नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके मध्य एक नए उपाय, एक नए वीडियो के साथ। आज का जो ये उपाय या ये जो वीडियो है, ये एक यंत्र से संबंधित है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इस यंत्र के बारे में जानकारी हो। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस विशेष यंत्र का आप अपने हिसाब से कैसे उपयोग कर सकते हैं। हर किसी के जीवन में अलग-अलग प्रकार की समस्याएं होती है, हर किसी की समस्या अलग है, लेकिन इस एक यंत्र से किसी की भी कैसी भी समस्या हो, उसका निराकरण संभव है। कैसे करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले यंत्र का नाम आपको बता देता हूँ। यंत्र जो है इसे बीसा यंत्र कहा जाता है। दुर्गा बीसा यंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही शक्तिशाली यंत्र होता है ये। अगर सही तरीके से इसे सिद्ध किया जाए और सही समय पर इसे सिद्ध किया जाए। सामान्यतः जो दुर्गा बीसा यंत्र होता है, इसे बहुत ही शुभ तिथियों में सिद्ध करना होता है। जैसे कि धनतेरस की तिथि हो गई, रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, गुरु पुष्य नक्षत्र, नवरात्रि की तिथि या जो 9 दिन रहते हैं उस समय, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दीपावली की रात, ये सब कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जब हम इस दुर्गा बीसा यंत्र को सिद्ध करते हैं। और सिद्ध करने का मतलब होता है कि साक्षात उसमें माँ दुर्गा का वास हो जाना। इसीलिए इस यंत्र को कहा जाता है कि जिसने भी इस यंत्र को सिद्ध किया या जिसके पास भी सिद्ध बीसा यंत्र है, माँ दुर्गा साक्षात उसके साथ बैठी हुई है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद साक्षात उनके साथ चल रहा होता है। इस यंत्र के बहुत सारे लाभ होते हैं। लाभ आप में से कईयों को पता भी होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा या मनोकामना को पूरी करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। केवल एक ही समस्या है इस यंत्र के साथ कि आपकी इच्छा किसी का नुकसान ना कर रही हो, किसी का अनिष्ट या अहित ना हो रहा हो आपकी इच्छा से, तब तक के ये यंत्र आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी का अहित करने के लिए इस यंत्र को सिद्ध करेंगे तो ध्यान रखिए, आपके साथ भी उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, हो सकता है आपका भी अहित हो सकता है। किसी का नुकसान करने के लिए कभी किसी भी शक्ति का प्रयोग ना करें। हमेशा अपने अच्छे के लिए करें, दूसरों के फायदे के लिए करें। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। धन प्राप्ति के मार्ग इससे खुलते हैं, धन हानि रुकती है, साथ ही साथ जिनको शत्रु का भय रहता है तो वो भय भी इससे दूर होता है। बहुत सारे ऐसे अनहोनी रहती है जो कि हमारे साथ भविष्य में होने की संभावनाएं रहती है या हो सकती है, उससे भी ये यंत्र हमारी रक्षा करता है, हमको बचाता है। उसके अलावा हमारी कुंडली में बहुत सारे ऐसे बुरे योग होते हैं। देखिए, हम जो कुंडली में योग बना के लेकर आए हैं अपने पुराने कर्मों के द्वारा, तो वो योग तो हमारे साथ आजीवन लगे रहेंगे, लेकिन उन योगों की जानकारी अगर हमको मिल जाए तो उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। अच्छे योग हैं तो उसे हम बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, बुरे योग हैं तो हम उसे घटाने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे कर्म। हम जब तक के कर्म नहीं करेंगे हमें उसका फल नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मैं इस यंत्र को सिद्ध कर लूं और घर बैठ जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए, मैं कुछ भी काम ना करूं, लगभग नामुमकिन सी बात है ये। लगभग इसलिए कह रहा हूं कि किसी के पास अगर ऐसा योग बना है कि घर बैठे उनकी कोई पुश्तैनी चीजें हैं या फिर कोई पुश्तैनी पैसा है जहां से उनके पास उसका पैसा आ रहा है या चल रहा है या उनकी आजीविका चल रही है, तो वो बात अलग है। या कोई और उनको कमा के दे रहा है, खिला रहा है, तो बात अलग है। सामान्यतः जब तक कि हम कर्म नहीं करेंगे हमारे काम नहीं बनेंगे। हमको अगर खाना भी खाना होता है तो उठा करके उसे अपने मुंह तक ले जाना होता है। अगर एक जानवर भी खाना खाता है तो पहले उसे उस खाने तक पहुंचना होता है। बिना कर्म के, चाहे किसी भी प्रकार का जीव क्यों ना हो, चाहे मानव हो या जानवर हो, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इस यंत्र के बारे में बता देता हूं कि कैसे आपको इस यंत्र को सिद्ध करना है। निकट भविष्य में चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं 2 अप्रैल से। तो 2 अप्रैल से जो चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, उसी नवरात्रे के 9 दिन में आपको इस यंत्र को सिद्ध करना है। यंत्र बनाने के लिए जो सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहला है भोजपत्र। भोजपत्र जिसमें आपको यंत्र बनाना है। दूसरा है अनार की कलम या अनार की कोई भी टहनी या डंडी जिसे हम कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको लगेगा अष्टगंध, साथ में गंगा जल या किसी भी तीर्थ नदी का जल। नहीं हो तो आप अपने घर का स्वच्छ जल भी ले सकते हैं। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। भोजपत्र अगर नहीं हो या ऐसे जातक जिनके पास भोजपत्र उपलब्ध ही ना हो जिस जगह पे वो रहते हो, तो वे लोग सफेद कागज में लाल पेन से इस यंत्र को बना सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं, लाल पेन और सफेद कागज।
और जिनके पास अनार की डंडी भी उपलब्ध ना हो तो वो आखिरी उपाय उनके लिए रहेगा कि वो बेल पत्ती या जो बेल का जो पेड़ होता है ना, उसकी आप कोई भी टहनी ले लें, उसका आप कलम बना लें, उससे भी आप बना सकते हैं। अष्टगंध का प्रयोग करें, कलम अनार की हो या बेल की हो, जैसी भी हो, उसमें डुबा करके अष्टगंध में थोड़ा सा आप जल मिला लें, जो स्वच्छ जल आपने लिया हुआ है, जो भी जल आपके पास हो। उसके बाद भोजपत्र में ये जो आपके स्क्रीन पे अभी यंत्र दिखाई दे रहा है, इसे देख करके वैसे ही बनाएं। बनाते समय सिर्फ एक सावधानी रखिएगा, और वो छोटी सी सावधानी सामान्यतः लोग भूल जाते हैं, लेकिन भूलिएगा मत। जो इसमें अंक लिखे हुए हैं, जो नंबर इसमें लिखे हुए हैं, जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में लिखना है। अब लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले जिस जगह पर एक नंबर लिखा हुआ है वहां पर एक नंबर लिखें। जिस जगह पे दो नंबर, क्योंकि एक के बाद दो आता है, दो सबसे नीचे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल नीचे चले आइए, जहां दो लिखा है वहां पर दो लिखिए। फिर किनारे में चले जाइए, वहां देखिए तीन लिखा हुआ है, वहां पर तीन लिखिए। ऐसे करके जहां चार लिखा है चार, तो जिस खाने में जो नंबर लिखा है, जो संख्या लिखी हुई है, उसको उसी हिसाब से लिखिए। मतलब एक के बाद दो लिखे, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, और जिस खाने में लिखे हैं उसको उसी खाने में लिखिए। जिस जगह पर लिखा है वैसे ही लिखिए। ये एक छोटी सी सावधानी आपको इसमें बरतनी पड़ेगी। जब ये पूरा यंत्र बन के तैयार हो जाए, अष्टगंध को सूखने का थोड़ा समय दे दीजिए, एक आध मिनट के अंदर ही वो सूख जाएगा पूरा का पूरा। और फिर उसके बाद अब आपको इस यंत्र को की साधना जो है वो प्रारंभ करनी है। इस दुर्गा बीसा यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए, यह सिद्ध करने के लिए आपको नवार्ण मंत्र का 18,000 बार जाप करना पड़ेगा। 18,000 बार जाप करने के लिए भी आप पूरे 9 दिन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे जातक जिन्हें लगता है कि वो और कम समय में करना चाहें तो और कम समय में भी कर सकते हैं। आप एक दिन में भी कर सकते हैं, 9 दिन में भी कर सकते हैं। जितने भी दिन में आप करना चाहें उतने दिन का संकल्प लेकर के आप इस यंत्र की साधना प्रारंभ करें। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं पूरे 9 दिन में करूंगा, तो 9 दिन का मतलब होता है हर रोज 2000 मंत्रों का जाप करना। तो 2000 मंत्रों का जाप यानी कि लगभग 18.5 माला, 18 माला से थोड़ा सा ऊपर। अभी 18.5, 18 और आधी माला, ये क्या हुआ? इसलिए आपकी गिनती ना बिगड़े तो आप चाहें तो 19 माला का जाप कर सकते हैं। 19 माला का जाप आप ले सकते हैं प्रतिदिन। जो लोग पूरे 9 दिन कर रहे हैं, ये एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। अगर आप 8 दिन करना चाहते हैं, आप 5 दिन में करना चाहते हैं 18,000 मंत्रों का जाप, तो आप मंत्रों को अपने हिसाब से विभाजित कर लीजिए। हर दिन एक बराबर संख्या में जाप करिए। कई बार ऐसा होता है कि मंत्र की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप सुबह और शाम दोनों ही समय मिला करके आधा आधा बांट लीजिए। अगर आपको दिन भर में 2000 मंत्रों का जाप करना है तो सुबह 1000 कर लिए, शाम को आपने 1000 कर लिए। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप करिए कि जिस प्रकार से आप करना चाहें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसे जातक जिन्हें लगता है कि हम 3 दिन में कर लेंगे या हमारे पास समय नहीं है तो हम एक बार में ही 18,000 का जाप कर सकते हैं, वैसे जातक सप्तमी, अष्टमी या नवमी, इन 3 दिनों में से किसी एक दिन में करें ये चीज़। यानी जो भी जातक इस यंत्र को सिद्ध कर रहा है, ध्यान रखिए कि मंत्र जाप के समय सप्तमी, अष्टमी या नवमी, ये तीनों में से कोई एक दिन आना अनिवार्य है। या तीनों ही दिन अगर आ रहा है, जो 9 दिन करेंगे तो उसमें तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों ही दिन आएगी ही आएगी। ऐसे जातक जो एक दिन के लिए कर रहे हैं या एक दिन में सोच रहे हैं कि 18,000 हम जाप कर लेंगे, तो वो भी इस प्रकार से जाप करें या ऐसा समय निकालें जिसमें कि सप्तमी, अष्टमी या नवमी कोई एक दिन उनको मिल जाए। ये थी उसकी विधि। अब इसके बाद इसका प्रयोग कैसे करना है। अगर आप किसी विशेष कार्य सिद्धि हेतु दुर्गा बीसा यंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, तो जो भी आपका पहला दिन रहेगा, जिस दिन से आप जाप शुरू करना चाहते हो, उस दिन जाप शुरू करने से पहले माँ दुर्गा के सामने एक घी का दिया जलाएं। घी नहीं हो तो तेल का दिया भी जला सकते हैं। और साथ ही साथ संकल्प लें। संकल्प कैसे लेना है ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद अपनी जिस भी कार्य सिद्धि के लिए आप इस यंत्र को सिद्ध करना चाह रहे हैं, उस कार्य के लिए माँ से प्रार्थना करें कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, जिसके लिए मैं ये बीसा यंत्र की साधना जो है वो प्रारंभ कर रहा हूँ। निर्विघ्न मेरी साधना पूरी हो, आप अपना आशीर्वाद दें और मेरे कार्य को सिद्ध करें। और ऐसे जातक जिन्हें कोई विशेष कार्य नहीं है, जो केवल माँ की आराधना करना चाहते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो संकल्प लेते समय जो भी उनके मन में विचार है वो उनके सामने रख सकते हैं। अतः मातृ कृपा के लिए भी आप प्रार्थना करके इस यंत्र सिद्धि और
आप जो साधना प्रारंभ कर रहे हैं वो निर्विघ्न पूर्ण हो, माँ आपको आशीर्वाद दे, ऐसी कामना करते हुए संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए क्या करना है पहले ही बताया हुआ है, वैसे ही संकल्प आप ले सकते हैं, पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था संकल्प लेने के लिए। इतना बोलने के बाद जो भी आप माला, जितनी भी माला का आप जाप करना चाहते हो, वो संकल्प लेते समय आप बोलिए कि इतनी माला का या इतने संख्या में मंत्र जाप आप करेंगे और इतने दिन तक के करेंगे तथा आपकी पूजा सफल हो, स्वीकार हो। ये बोलने के बाद फिर आप मंत्र साधना प्रारंभ कर। साधना हेतु जो मंत्र का आपको प्रयोग करना है, मैंने शुरू में भी बताया था, उसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है। आपके स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही लिखा हुआ है। मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें, मंत्र का गलत उच्चारण ना करें, शुद्ध उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करते हुए ही मंत्र जाप करें तथा अपने यंत्र को अभिमंत्रित करने का प्रयास करें। जब 18,000 मंत्रों का जाप हो जाए, जिस भी दिन हो, उसके बाद आप इस यंत्र को धारण भी कर सकते हैं तथा अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रोज आप इस यंत्र की पूजा अवश्य करें। 9 दिन तक रोज आप इसमें धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, साथ ही साथ उसके बाद फिर आप अपना जो जितना भी आपने संकल्प लिया है उतने मंत्रों का जाप आप प्रारंभ करें। जब ये सब कुछ हो जाए 9 दिन तक के, तो आखिरी में फिर आप इस यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित भी कर सकते हैं, अपने दुकान में स्थापित कर सकते हैं, अपने व्यापारिक क्षेत्र में, जहाँ कहीं पर भी आपको, जहाँ आपका ऑफिस हो, जहाँ आप काम करते हो, आप कर सकते हैं। लेकिन शुद्धता का ध्यान रखिए, ऐसी जगह पर स्थापित करें जहाँ पर शुद्धता बनी रहे। इसलिए सामान्यतः हम लोग इसे अपने पूजा स्थान में ही स्थापित करते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने बाजुओं में भी पहन सकते हैं, हाथ के दाहिने हाथ के, मतलब राइट हैंड जो रहता है हमारा, उसमें आप पहन सकते हैं एक ताबीज़ के अंदर इसको भर के। उसके अलावा जब सब कुछ हो जाए तो आखिरी में हर हफ्ते कम से कम एक बार धूप जरूर दिखाएं आप अपने इस यंत्र को। अगर रोज आप दिखा रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। इसलिए क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो यंत्र होता है ये साक्षात माँ दुर्गा का रूप होता है। माँ दुर्गा साक्षात इसमें विराजमान होती है, उनकी कृपा होती है। इसीलिए शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और पूजा पाठ निश्चित तौर पे और रोज करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले और भी उपायों की जानकारी आपको मिलती रहे। इस उपाय को हर किसी के साथ साझा करें ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। आपके द्वारा साझा किए गए इस उपाय से अगर कोई और लाभान्वित होगा तो पुण्य आपको भी निश्चित तौर पे मिलेगा। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।